हेलो एवरीवन। वेलकम टू स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल। स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, ये है इसका पार्ट 2। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न, तो चलिए देखते हैं। निम्न में से किस एक पुरा स्थल में पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में समय है स्थित पुरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट कथन दिए गए हैं, दो विचार करना है। पहला देखते हैं, भीमबेटका का चट्टानी शरण स्थल भोपाल से 45 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। और दूसरा है, यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें से सही है दोनों, दोनों सही है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। भीमबेटका का चट्टानी शरण स्थल भोपाल से 45 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। इन गुफाओं में जीवन के विभिन्न रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। तो गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है यजुर्वेद, अर्थवेद से संबंधित है। ब्राह्मण ग्रंथ अनेक हैं। यह ग्रंथ यज्ञों तथा उसके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध वेदों से है। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशितकी ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से। सन्वैस ब्राह्मण तथा जैमिनीय ब्राह्मण का संबंध सामवेद से। सदबद ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है, जबकि गोपथ ब्राह्मण का संबंध अर्थवावेद से है। तो इसका आंसर क्या होगा? अर्थवावेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो ये कहाँ के शासक थे? तो ये शासक थे के शासक थे। उपनिषद के कुछ क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं। उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं जो विद्वान दार्शनिक थे और जिन्होंने ब्राह्मण को भी ज्ञान दिया था। इन राजाओं में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहर्जा बलि, के राजा अश्वपति आदि प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसको उनका पुरोहित माना जाता था? निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? ये माना जाता था बृहस्पति को। बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए हुए हैं, इन पर विचार करना है। ऋग्वेद की मूल लिपि खरोष्टी थी, गलत, ब्राह्मी लिपि थी। ऐतरेय तथा कौशितकी ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ थे। दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो ये दूसरा सही है, तो इसका आंसर होगा केवल दो। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। ऐतरेय और कौशितकी ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम चुनना है। आपको बताना है कि कौन कहाँ सबसे पहले और आखिरी में कौन कौन हुई थी। तो सबसे पहले हुई थी दो, राजगृह में हुई थी, फिर उसके बाद हुई थी वैशाली, फिर उसके बाद हुई थी पाटलिपुत्र और अंत में कश्मीर के कुंडनवल में हुई थी। तो ये इसका क्रम है। इसका आंसर होगा 2, 1, 4 और 3। ये इसका आंसर होगा, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई थी पहली। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया था। और तृतीय में अशोक थे। तृतीय संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथे में जो था ये कनिष्क थे। कनिष्क के शासनकाल में कुंडनवल में संपन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वाशुमित्र ने की थी। वाशुमित्र ने उसकी अध्यक्षता की थी। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता जो है वासुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने।
इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान नामक दो स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो ये कौन होना चाहता था? ये होना चाहते थे देवदत्त, लेकिन ऐसा हो ना सका। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। वह पहले उनका अनुयायी बना, फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु इसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो क्या था? जो एक वर्षा ऋतु के दौरान, आंसर होगा बी, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। तो वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु बौद्ध महाविहारों में निवास करते थे। इस समय धर्म प्रचार का कार्य स्थगित रहता था। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब उन्हें धर्म प्रचार कार्य प्रारंभ करना होता था, तो बौद्ध भिक्षु पर्वन नामक समारोह का आयोजन करते थे, जिसमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार करते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी। इसके अतिरिक्त भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, तो ये किस पे आधारित है? ये सुख पिटक पे तो आधारित नहीं है, अभिधम पिटक पे ये भी नहीं आधारित है। ये आधारित है ललित विस्तार पर ये आधारित है। सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार की विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 में लंदन में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है देवी देवताओं की पूजा। ये अंतर यही था, देवी देवताओं की पूजा। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक अंतर देवी देवताओं की पूजा था। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवता मानकर उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ ही अनेक बोधिसत्व की भी पूजा की जाने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ में भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध की मूर्ति निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये संबंधित है गुप्त काल से। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक और अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यान मगन मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम? तो ये शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले दार्शनिक थे नागार्जुन थे। माध्यमिक या शून्यवाद के मत के प्रवर्तक नागार्जुन है, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन के प्रतीत्य समुत्पाद को ही शून्यता का सिद्धांत कहा है। इस मत में बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग के सिद्धांत को विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक हैं, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये थे ऋषभदेव। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऋषभदेव बहुत पूछा जाता है। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। भगवान महावीर की बात करेंगे तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया था। क्या किया था? जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया था। तो ये थे हमारे पार्ट 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल।